हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग एक नए वीडियो की ओर शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वॉइस के बारे में। ठीक है, वॉइस हमें पढ़ना नहीं है। अगर आपको अगर आपको वर्ब पे कमांड है, मतलब V1 से लेकर के V5 तक पूरी तरीका से आप जानते हैं, उसके एप्लीकेशन को आप जानते हैं, तो आसानी से आप वॉइस को बिना टेंस पढ़े हुए आसानी से कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशंस हैं जो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और आसानी से कोई भी दुनिया का कोई भी वॉइस हो वो आसानी से बन सकता है। वो चाहे वो एकेडमिक लेवल की एग्जामिनेशन हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आसानी से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आसानी से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो उस वॉइस को पढ़ने के लिए नहीं हमें टेंस पढ़ने की जरूरत है, ना ही कोई हमें रूल रटने की जरूरत है, क्योंकि रूल रटते रटते आपको पूरा टेंस, है ना, ये सब पढ़ना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, बस कुछ ऐसे फॉर्मेशन है जो सिर्फ आपको उसको माइंड में रखना है, उसके बाद आसानी से आप उसे बना सकते हैं। यानी कि मेन चीज है वॉइस की आइडेंटिफिकेशन। वॉइस की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है वॉइस की, वर्ब की, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपको वॉइस के बारे में जानने के लिए सबसे बड़ी बात ये जानना होगा आपको, जो वॉइस कितने होते हैं? दो तरीके से, एक एक्टिव और एक पैसिव। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एक्टिव गिवन है तो हमें चेंज करना होगा उसे पैसिव में। अगर क्वेश्चन में अगर पैसिव गिवन है तो हमें उसे चेंज करना होगा एक्टिव में। ये बात को सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा। अगर एक्टिव में है तो पैसिव में, और पैसिव में है तो एक्टिव में। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब है क्या, ये तो एक्टिव से पैसिव हो गया है ना। सिर्फ हमको आइडेंटिफिकेशन देखना है, उसी आइडेंटिफिकेशन से कोई भी वॉइस को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए, अगर हम पैसिव की बात करें, एक्टिव तो बहुत आसान सी बात है। अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना होगा। क्या? तो देखिए, पैसिव बनाने के लिए बी के बाद V3 को हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। अगर बी के बाद V3 आता है तो समझ लीजिएगा वो सेंटेंस हमेशा क्या कहलाएगा, पैसिव कहलाएगा, कभी भी वो एक्टिव नहीं कहलाएगा। इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जो बी के बाद V3 जब आता है तो वो क्या कहलाता है, पैसिव कहलाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब जो है ये बी में क्या क्या सब आता है, तो देखिए बी में क्या सब आता है ना। एक सेकेंड, बी में क्या सब आता है, तो देखिए बी में इज, है ना, एम, उसके बाद आर, वॉज, वर, है ना, उसके बाद बीन, और उसके बाद बीइंग, है ना, उसके बाद बीइंग। यानी कि बी में क्या सब आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। ये यानी कि इतने के बाद कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो और इसमें आप क्या लगा दीजिए, बी भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। अगर इसके बाद अगर आपका V3 आता है तो ये समझ लीजिएगा वो क्या कहलाएगा, पैसिव। वो क्या कहलाएगा, पैसिव कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अगर इतना के बाद अगर आपका V3 आता है तो समझ लीजिए वो क्या कहलाएगा, पैसिव। यानी कि बी के बाद V3 पैसिव, इज, एम, क्योंकि बी का ही फॉर्मेशन है इज, एम, आर, वॉज, वर।
अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका इज एम आर है, ये आपका V1 हो गया और ये V5 हो गया। ये आपका जो क्या कहते हैं वॉजवर हो गया, वो क्या हो गया आपका V2। बीन कब आएगा? जब आपके सेंटेंस में हैज, हैव और क्या आता है हैड। तो हैड के बाद हमेशा क्या आता है V3 आता है, और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है बीन होता है। तो हैज हैव हैड के बाद V3 आ गया, मतलब V3 यानी कि बी का V3 और बीन हो गया। अब बीन के बाद क्या हो गया आपका V3 हो गया, इसलिए क्या कहलाया पैसिव कहलाया। अब बीइंग यानी कि V4 कब आता है? V4 तब आता है जब उसके पहले कोई ना कोई यानी कि बी का फॉर्म आता है, यानी कि इज एम आर वॉज वर। यानी कि अगर आपको ये रहेगा इज एम आर वॉज वर के बाद हम लोग बीइंग लगा देंगे, उसके बाद V3 लगाएंगे, तो ये भी क्या कहलाएगा पैसिव कहलाएगा। यानी कि पूरा का पूरा टेंस आपका इसी सेंटेंस में क्लियर हो गया है ना। पूरा का पूरा सेंटेंस आपका इसी सेंटेंस में आपको ये आ गया। आपको बी में रखना है इज एम आर वॉज वर बीन बीइंग। इतना के बाद अगर V3 आता है तो आप समझ लीजिएगा वो पैसिव कहलाएगा, ना कि एक्टिव कहलाएगा। ठीक है, और ये सब किस कंडीशन में आएगा? ये किसके बदले आएगा? ये किसके बदले आएगा? तो ये आएगा V1 या V5 के बदले। एक्टिव में अगर V1 या V5 है उसे इज एम आर में बदल दीजिए, और इज एम आर यानी कि बी ही का फॉर्म है, उसके बाद V3। V2 है उसे वॉज वर में चेंज कर दीजिए, सिंपल सी बात है। यानी कि अगर आपको पैसिव से एक्टिव बदलना है ना, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। सेंटेंस के फॉर्मेशन यानी कि कहने का मतलब ये है, जो अगर एक्टिव पॉजिटिव तो पैसिव भी पॉजिटिव। एक्टिव अगर यस या नो क्वेश्चन यानी कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो पैसिव भी क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछेगा। WH वर्ड है तो WH वर्ड होगा। कहने का मतलब क्या, उसके सेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि कहने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन सेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। यही क्या कहलाता है एक्टिव वॉइस, यानी कि प्रेजेंट का प्रेजेंट, पास्ट का पास्ट और फ्यूचर का फ्यूचर। सिंपल सी बात है ना। बस आपको ये की पॉइंट्स याद रखना है, जो इज एम आर वॉज वर बीन और बीइंग के बाद अगर V3 रहेगा तो वो क्या कहलाएगा पैसिव कहलाएगा। और ये सब किस किस कंडीशन में आएगा हमेशा ध्यान रखना है। इतना ही के बाद V3 आएगा आपको, तभी वो पैसिव ही आएगा, तब उसी कंडीशन में वो पैसिव कहलाएगा, अदरवाइज वो पैसिव नहीं कहलाएगा। या तो बी के बाद V3 आ जाए, या तो इज एम आर के बाद V3 आ जाए, या तो वॉज वर के बाद V3 आ जाए, या तो बीन के बाद V3 आ जाए, या नहीं तो बीइंग के बाद V3 आ जाए। और इज एम आर किस कंडीशन में आएगा? जब एक्टिव में आपका V1 या V5 रहेगा। वॉज वर किस कंडीशन में आएगा? जब एक्टिव में V2 रहेगा। बीन किस कंडीशन में आएगा? जब एक्टिव में हैज हैव हैड के बाद, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, हैज हैव हैड के बाद जो है सो V3 आता है, और हमें V3 किसका लेना है? पैसिव बनाना है ना, तो पैसिव के लिए हम लोग बी लेते हैं। तो बी का ही तो थर्ड फॉर्म क्या है अपने आप में बीन है, तो हैज हैव हैड के बाद बीन आएगा, तो उसके बाद V3, तो वो पैसिव कहलाएगा। उसके बाद वॉज इज एम आर के बाद बीइंग रहेगा, उसके बाद V3 रहेगा, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा पैसिव कहलाएगा। बस सिंपल सी बात है। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए, और एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जो है ना यहां से दिख रहा होगा एक्टिव, यहां हम एक्टिव कर लेते हैं और यहां हम क्या कर लेते हैं पैसिव। अब देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट है, ये जानते हैं छोटा छोटा चीज सब। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, और पैसिव का जो क्या कहते हैं एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा इसका ये क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या लगा करके बाय लगा करके। एक पैसिव की और आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो हमेशा नहीं होगा। अगर बाय लगा हुआ है तो वो तो पैसिव तो होगा, बाय के बाद कोई अगर नॉन या प्रोनाउन है तो वो क्या कहलाएगा पैसिव तो कहलाएगा। लेकिन बाय ऐसा नहीं है जो सेंटेंस में होना ही होना है। अगर बाय नहीं रहे तो ऐसा नहीं है जो पैसिव नहीं कहलाएगा, लेकिन बाय भी होता है, बाय भी रहता है, क्योंकि सेंटेंस का डूअर जो होता है ना उसको ऑब्जेक्ट लगा देते हैं हम बाय लगा करके। ठीक है,
अगर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बात को हमेशा छोटा छोटा चीज को ध्यान रखना है, पॉजिटिव का पॉजिटिव, निगेटिव का निगेटिव, क्वेश्चन का क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा पैसिव के लिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए देखिए, दिख रहा होगा यहां से। पहला क्वेश्चन है आपका, पेन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहां पे दिख रहा होगा, अ लेटर डैश, अच्छा देखिए बाय लगा हुआ है, बाय लगा हुआ है, बाय हिम, यानी कि वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, पैसिव कहलाएगा। इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना है, जो अगर आपके पास बाय के बाद है ना कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि आपका मी हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, या नहीं तो क्या हो सकता है, देम हो सकता है, या नहीं तो क्या हो सकता है, अस, या नहीं हो सकता है तो, या नहीं तो एन ओ पी, इट मीन्स नेम ऑफ पर्सन यू कैन से, है ना, ये भी हो सकता है। अगर इन सभी मतलब बाय के बाद अगर ये सब आता है तो ये भी तो अपने आप में क्या कहलाएगा, पैसिव ही कहलाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए, टाइमिंग कभी नहीं चेंज करेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट, पास्ट का है तो पास्ट, फ्यूचर का है तो फ्यूचर, क्लियर है। कहता है द लेटर डैश बाय हिम यस्टरडे। अब हमें क्या करना है ना, यानी कि पैसिव चुनना है। पैसिव के लिए आपको क्या चाहिए, बी प्लस क्या चाहिए आपको, V3 चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका सेंटेंस का मतलब पैसिव का ये सब्जेक्ट हो गया, पैसिव का ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के हमें बाद क्या चाहिए, बी का फॉर्म चाहिए, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, इस समय से कोई, या तो बी भी चाहिए। लेकिन अब देखिए, बी कब लगता है सेंटेंस में, बी कब आएगा, जब आपके कोई मॉडल्स होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है ना। एक चीज हाँ ध्यान रखना है, जो मॉडल्स के बाद बी आएगा, उसके बी आएगा, उसके बाद V3 आएगा, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, पैसिव कर, यानी कि बीई पैसिव में तब आएगा जब उसके पहले कोई ना कोई मॉडल्स होगा, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते, नहीं तो हैज टू बी, ऐसा सब भी हो सकता है, हैज भी तो अपने आप में अब देखिए, लेटर है, रोड तो होगा नहीं। देखिए यस्टरडे है, हमेशा उसको पास्ट में ले जाना है। ये V2 है, V2 एक्टिव में काम करता है, और V2 को हम बदलते हैं पैसिव में, ठीक है, लेकिन ये V2 खुद है, ये नहीं होगा। दूसरी बात, यस्टरडे है, राइट्स तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, V5 है। V1 देखिए V2 और V5 एज अ मेन वर्ब हमेशा एक्टिव में काम करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। V1 भी हमेशा एक्टिव में काम करेगा, V4 भी एक्टिव में काम करेगा, हमेशा V3 एक ऐसा वर्ब का फॉर्म्स है जो एक्टिव और पैसिव दोनों में काम करेगा। यानी कि एक और चीज आपको ध्यान रखना है, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो एक ऐसा वर्ब का फॉर्म्स है जो एक्टिव में भी काम करेगा और पैसिव में भी काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द लेटर है, वॉज के बाद V3 और इज के बाद V3, ये दोनों का दोनों सेंटेंस, ये दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। अब टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम क्या है, यस्टरडे, तो यस्टरडे का क्या हो जाएगा आपका, वॉज है, क्योंकि ये पास्ट की बात करता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है दे आर वॉचिंग अ मूवी, इसका हमें पैसिव चुनना है। तो सबसे पहले पैसिव चुनने के लिए ऑप्शन देख लेंगे। देखिए, इज वॉच्ड, ये भी पैसिव है, वॉज वॉच्ड, ये भी पैसिव है, इज बीइंग वॉच्ड, ये भी पैसिव है, और हैज बीन वॉच्ड, ये भी पैसिव है। अब हमें टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मतलब इज एम आर में कब चेंज करते हैं, जब एक्टिव में V1 या V5 होता है। तो देखिए, एक्टिव में क्या है ना, एक्टिव में क्या है, R प्लस ING है ना, यानी कि इज एम आर प्लस ING है, तो उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, ING को बीइंग वाले में। तो बीइंग वाला ऑप्शन मेरा क्या है, बस एक ही है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है ना, तो कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, यानी कि एक्टिव है तो कॉन्टिन्यूअस में ही पैसिव बनेगा। सिंपल सी बात है, मैंने टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं है जो एक्टिव में आपका सिंपल प्रेजेंट तो पैसिव में हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऐसा नहीं है।
अगर मान लेते हैं एक्टिव में कॉन्टिन्यूअस तो पैसिव में भी कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस का एक ही मेरा ऑप्शन ही है, वो क्या है आपका बीइंग वाला है, तो यही तो हो जाएगा अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उसके बाद कहता है तीसरा नंबर शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे शी सिंग्स अ सॉन्ग में क्या है, हमको इसको पैसिव बदलना है, तो सबसे बड़ी बात बताइए, यहाँ पे सिंग्स लिखा हुआ है प्रेजेंट में, तो पास्ट वाला को हटा दीजिए, ये हैड लगा हुआ है, पास्ट वाला को हटा दीजिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वॉज लगा हुआ है। अब बचा आपका ऑप्शन 2 यानी कि हैज और इज वाला। तो देखिए तो पैसिव में इज एम आर कब होता है, जब एक्टिव में V1 या V5 होता है, बस V1 या V5 है, हो जाएगा, बात खत्म है। एक्टिव में पैसिव में हैज हैव तब होगा जब एक्टिव में भी क्या होना चाहिए, हैज हैव। सिंपल सी बात है, ट्रिक याद रखिएगा, तुरंत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या कहता है द वर्क डैश टुमोरो। यहाँ पे टुमोरो की बात हो रही है ना, टुमोरो मीन्स क्या होगा, यानी कि विल का यूज होगा। ठीक है, देखिए ये कंप्लीटेड तो होगा नहीं, इज कंप्लीटेड तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। विल के बाद V1 आ गया, इसमें V3 का कहीं सवाल ही नहीं है, विल बी प्लस यानी कि B प्लस V3, बस हो गया, कहानी खत्म है। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है। 5वां नंबर देखिए ही हैज फिनिश। अब देखिए एक्टिव में अगर हैज हैव आ गया तो पैसिव में तो हैज हैव बीन आ जाएगा ना, क्योंकि बीन के बाद बीन तो बी का V3 है, सिंपल सी बात है V3। तो देखिए हम बीन वाला ढूंढेंगे, तो बीन वाला आप ढूंढ लीजिए, बीन वाला कहाँ है ना। ही हैज फिनिश द वर्क, देखिए तो हैज वाला ये वॉज वाला काट दीजिए, इज वाला काट दीजिए, है ना। हैज के बाद V3 तो एक्टिव हैज बीन, ये हो गया आपका क्या, पैसिव हो गया, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है दे बिल्ट दिस हाउस इन 2020। अब देखिए इसमें कैसे होगा, एक बात बताइए, दे बिल्ट हाउस दिस, यहां पे क्या है, V2 है, सॉरी पेन ले लेते हैं, यहां पे क्या है आपका V2 है, तो पैसिव भी तो V2 का ही होगा, तो V2 को किसे बदलते हैं, वॉज वर में बदलते हैं, बस एक ही तो ऑप्शन ही है आपका। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, बस एक ही तो ऑप्शन ही है मेरा, बस हो गया, काम खत्म है। उसके बाद V3 ही होगा ना, क्योंकि और दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन द रूम डैश एवरीडे। एवरीडे लगा हुआ है, इसका मतलब एवरीडे किसको डिनोट करता है, V1 और V5 को, सिंपल सी बात है। तो V1 और V5 को डिनोट करता है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इज एम आर में, है ना। तो बस तो द रूम क्या हो जाएगा, इज क्लीन, पैसिव बनाना है ना, बस हो गया। आगे वी शैल सोल्व द प्रॉब्लम, है ना, इसका देख लीजिए, शैल है, मॉडल्स है, किसी मॉडल्स के बाद हमेशा क्या लगा देते हैं, बी। तो देखिए मॉडल्स के साथ बी कौन कौन सा है ऑप्शन में, एक ही तो ऑप्शन ही है आपका, ऑप्शन नंबर ए शैल बी, ये सॉल्व है, ये इज सॉल्व है, ये वॉज सॉल्व है, ये होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। 9 नंबर देखिए, देखिए समवन स्टोल, स्टोल यानी कि V2 है, V2 है, अगर एक्टिव में V2 रहेगा तो इसे बदल जाएगा किस में, वॉजवर में बदल जाएगा। तो वॉजवर वाला ऑप्शन हमारा क्या है, एक ही है, माय साइकिल वॉज स्टोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर में चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्या कहता है, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, प्रेज दिया हुआ है यानी कि V2 लगा हुआ है, तो V2 लगा हुआ है तो वॉज वर्ड चेंज कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर तो एक ही आपका वॉज वर्ड का है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपको टैकल करना है। आगे देखते हैं, कहता है शी इज राइटिंग, यानी कि आपका एक्टिव जो है सो कॉन्टिन्यूअस का है, जब एक्टिव कॉन्टिन्यूअस का होगा तो पैसिव भी किसका होगा, कॉन्टिन्यूअस का होगा। तो एक बात बताइए, ये बीइंग वाला ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है मुझे, हाँ ये भी बिन है, यहाँ पे क्या है, रिटेन है, यहाँ पे बीइंग है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर में क्या कहता है, दे विल अनाउंस, विल अनाउंस सिर्फ आपको वर्ब देखना है, विल है,
मॉडल्स है, मॉडल्स के बाद क्या लगा देते हैं, बी प्लस बी थ्री। तो देखिए मॉडल्स लगा दीजिए, बी प्लस बी थ्री, एक ही ऑप्शन ही है आपका बी नंबर, हो गया, कहानी खत्म है। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, दिमाग उतना ही लगाना है जितना से हमारा क्वेश्चन तुरंत का तुरंत बच जाए और टाइम भी बच जाए। कहता है द पुलिस अरेस्टेड द थिप। अब देखिए अरेस्टेड है, इट मीन्स क्या है, V2 है, V2 पास्ट का कहलाता है, तो मतलब पास्ट का पास्ट होता है, एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, वॉज वाला ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। V2 को वॉज वर्ड प्लस V3 में बदल देना है। आगे बढ़ते हैं, है ना। 14 नंबर में, 14 नंबर में देखिए क्या कहता है, ही हैड कंप्लीटेड, आपको मैंने बताया था हैड कंप्लीटेड एंड हैज हैव हैड के बाद बीन प्लस V3। तो बताइए, देखिए हैज हैव के बाद बीन प्लस V3 में क्या है आपका, बी हो गया, बस सिंपल। उसके बाद क्या कहता है, क्वेश्चन देखना है और लगाना है। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव है, कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव होगा तो पैसिव भी किसका होगा, कॉन्टिन्यूअस का होगा। तो बीइंग वाला ऑप्शन आपका क्या है, एक ही है, द वॉल इज बीइंग द पेंटेड बाय देम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, रिस्पेक्ट है, इट मीन्स ये V1 है, तो इसको किस में बदल देंगे, इज MR में, है ना। तो वॉज इस वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आवर टीचर्स आर रिस्पेक्टेड बाय अस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 17 कहता है द मैकेनिक रिपेयर द कार, है ना। तो एक बात है, रिपेयर्ड है, इट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि V2 को। तो देखिए V2 है, तो V2 में किस में बदल जाएगा, वॉजवर में। तो वॉजवर का ऑप्शन क्या है आपका, एक ही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता दे हैव इन्वाइटेड मतलब क्या, हैव बीन इन्वाइटेड हो जाएगा। तो हैव बीन इन्वाइटेड क्या है, बस एक ही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर में देखिए, 19 नंबर में क्या कहता है, द शेफ कुक्स डिलीशियस, कुक्स है ना, यानी कि क्या है, V5 है, यानी कि इज MR में बदल दीजिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये, यानी कि ये शेफ जो है सो क्या करता है, डिलीशियस फूड बनाता है। कहता है शी विल बाय, विल लगा हुआ है, मॉडल्स है, तो मॉडल के बाद क्या लगाना है, बी। तो मॉडल्स के बाद बी कौन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। 21 में देखिए द स्टूडेंट्स आंसर्ड द क्वेश्चंस, ये क्या कहता है आपका, V2 है, तो जब ये V2 है तो V2 को वॉज वन में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या है, एक ही है, ए नंबर है, हो जाएगा। चलिए 22 में देखते हैं, दे आर क्लीनिंग द क्लासरूम। देखिए कॉन्टिन्यूअस का है ना, तो जब ये कॉन्टिन्यूअस का होगा तो पैसिव भी तो कॉन्टिन्यूअस का होगा, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लगा है, V4, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक ही तो है आपका। क्लियर है। कहता है ही ओपन्स द डोर, यहाँ पे क्या है, V5 है, तो जब यहाँ पे V5 होगा तो इज MR में बदलना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट में आते हैं 24 दिख रहा थोड़ा, हाँ चलिए आगे बढ़ते। 24 में देखिए कहता है हैड रिटेन है, तो हैड रिटेन तो क्या हो जाएगा, हैड बीन रिटेन, बस हो गया। तो क्या हो जाएगा, हैड बीन रिटेन का है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। टाइम बचेगा मेरा। विल कंप्लीट तो क्या हो जाएगा, विल बी कंप्लीट, सॉरी विल बी कंप्लीटेड, तो ऑप्शन नंबर ए देखना है और लगाना है आंसर। द बॉय किक द बॉल, है ना, तो किक V2 है, तो V2 को किस में, वॉज वर्ड में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो गया, कहानी खत्म। चलिए 27 में देखते हैं। 27 कहता है वी आर रीडिंग, यानी कि V4 में है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसका कॉन्टिन्यूअस ऑप्शन नंबर क्या है, एक ही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए 28 में, 28 में क्या कहता है ना, 28 द कंपनी एम्प्लॉयज मेनी वर्क्स। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज है, मतलब कहने का मतलब क्या है, V5 है, तो V5 जो है सो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, इज MR के अकॉर्डिंग, तो इज MR वाला ऑप्शन तो बस हो गया, मेनी वर्कर्स, ठीक है। द जज गेव द वर्डिक्ट, गेव है, इट मीन्स क्या, V2 है, V2 को किसमें बदलेंगे, वॉज वर्ड में, बस सिंपल, ठीक है। कहता है शी हैज प्रिपेयर्ड डिनर,
तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हैज प्लस V3 है, तो हैज बीन प्लस V3, तो हैज बीन प्लस V3 आपका ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे, ऑप्शन नंबर ए हो गया, कहानी खत्म। चलिए 31 में आते हैं। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर लगाना है, टिक्का लगाना है सिर्फ। कहता है दे टीच इंग्लिश हेयर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, V1 है, तो V1 को इज एम आर में बदलेंगे, तो एक ही तो ऑप्शन ही है मेरा ना, ए। कहता है ही डिलीवर्ड द स्पीच, डिलीवर्ड क्या है, V2 है, तो V2 को वॉज वर्ड में, वॉज वर्ड वाला ऑप्शन तो हमारा एक ही है ना, बी हो गया, कहानी खत्म। कहता है द नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, इज टेकिंग, है ना, तो क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस का, तो कॉन्टिन्यूस का एक ही तो ऑप्शन ही हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी, क्लियर है। 34 में आते हैं। 34 में कहता है हैव कंप्लीटेड, तो हैव बीन कंप्लीटेड या हैज बीन कंप्लीटेड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए। आगे बढ़ते हैं। कहता है द फार्मर ग्रोज राइस, है ना, तो ग्रोज है ना, क्या है आपका, V5 है, तो इज एम आर वाला ऑप्शन देखिए, इज एम आर वाला ऑप्शन जहां होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कहता है द मैनेजर विल शाइन, तो देखिए विल है यहाँ पे, विल है ना, तो विल भी शाइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ देखना नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है, बी प्लस V3 हमेशा याद रखना है। कहता है शी क्लीन द रूम, क्लीन यानी कि V2 है, V2 को वॉज वर्ड में बदलना है, वॉज वर्ड प्लस V3 है, तो वॉज वर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या है, बस एक ही है, ए। उसके बाद कहता है दे आर सेलिंग, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब चाहिए। कॉन्टिन्यूस का है, कॉन्टिन्यूस का एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्या, बी हो गया, बात खत्म है। कहता है ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, रीड्स है ना, V5 है, V5 को इज एम आर प्लस V3 में, इज एम आर को बदलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए था, एक ही आर वाला ऑप्शन ही है आपका। उसके बाद देखिए 40, कहता है द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट, अब देखिए यहाँ पे ये V2 है, V2 को वॉज वर्ड में बदल दीजिए, बस ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी। दे हैव रिपेयर्ड, हमको क्वेश्चन भी उतना नहीं पढ़ना है, हैव V3 तो हैव बीन प्लस V3 या हैज बीन प्लस V3, ऑप्शन नंबर ए। कहता है द आर्टिस्ट पेंटेड अ पिक्चर, तो क्या हो जाएगा, पेंटेड है, V2 है, वॉज वर्ड प्लस V3, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया। शी विल सेंड है, यानी कि विल प्लस V1 है, तो इसको विल बी प्लस V3 में चेंज कर देना है, विल बी प्लस V3 क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े, आंसर आपका मिल जाना चाहिए, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब देखिए कहता है वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, तो सेलिब्रेट है, V1 है, तो इज एम आर, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इज प्लस V3, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, कहानी खत्म। द मैसन इज बिल्डिंग अ वॉल, तो क्या हो जाएगा, राजमिस्त्री जो है सो क्या कर रहा है, मतलब वॉल को बना रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, V4 है, तो कॉन्टिन्यूस है ना, तो कॉन्टिन्यूस का पैसे भी क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस ही बनेगा, तो बीइंग प्लस V3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए, वही हो जाएगा। उसके बाद कहता है ही हैड रिपेयर्ड द मशीन, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, हैड रिपेयर्ड है, तो हैड बीन प्लस V3 हो जाएगा, तो देखिए पास्ट का पास्ट बनेगा, सिंपल सी बात है। विल ऑर्गेनाइज, तो विल बी ऑर्गेनाइज्ड, है ना, तो विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑप्शन ढूंढ लीजिए, आसानी से लगा दीजिए। जितना देर आपको ऑप्शन ढूंढने में लगता है बस वही टाइम लगेगा आपको, अगर आपके भर पे कमांड है तो, है ना। चलिए आगे, अब हम क्या कहते हैं, इसके बाद हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस का भी पैसेज समझेंगे, 1 मिनट में आप बना सकते हैं उसको। कहता है शी टीचेज द मैथमेटिक्स, टीचेज है, V5 है, इज एम आर में बदल दीजिए, एक ही ऑप्शन ही है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, टाइम लगाना ही नहीं है। कहता है द टीम वॉन द मैच, V2 है, V2 को वॉच में बदल दीजिए, एक ही ऑप्शन ही है आपका, ए हो जाएगा। कहता है दे आर, देखिए ना, प्रिपेयरिंग है, बस हो जाएगा,
बीइंग लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही तो आपका आंसर है। तो आपको ये सब चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। जो इज एम आर रहे V1 या V5 एक्टिव में तो इज एम आर प्लस V3, V2 तो वॉज वर प्लस V3, हैज है प्लस V3 तो हैज हैव हैड प्लस बिन प्लस V3, बस लगा देना है। अगर एक्टिव में इज एम आर वॉज वर प्लस V4 है तो पैसिव में भी इज एम आर भी वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। कहानी खत्म है। इतना ही तो अभी आपको सीखना है। बस आपको एक और टॉपिक क्या सीखना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, हैज टू, हैव टू, हैड टू, है ना, इसका सीखना है, बस हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही रखेंगे। याद रखना है पैसिव मतलब B प्लस V3, बस हो गया। चलिए, गुड नाइट।